राधे राधे एवरीवन। वेलकम टू आशीष शर्मा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज कंडीशनल सेंटेंस वाले टॉपिक को समझेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा ना आए ऐसा हो नहीं सकता। इस टॉपिक से सीपीयू मेंस की अगर बात करें तो सीपीयू मेंस में 4-5 क्वेश्चंस एरर के इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। ये पिछले ईयर्स का कुछ ट्रेंड रहा है, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ कि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। मेनली 3 ही स्ट्रक्चर है इस टॉपिक के अंदर, तीनों स्ट्रक्चरों को अगर अच्छे से कर लिया जाए तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। सबसे पहले अगर बात करें कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे तब वाक्य कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। सबसे पहला इफ क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, सेकंड है मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, इन चीज़ों को देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भी पेपर आ चुका है, नज़दीक है। तो जो मेन चीज़ है यहाँ से क्वेश्चन बनता है उस चीज़ के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। सबसे पहला होता है इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट देन फ्यूचर इंडेफिनिट। जब हम दोनों चीज़ों को फ्यूचर में बोलना चाह रहे हैं, जैसे मैं ये बोलूँ यदि मैं दिल्ली आऊँगा तो तुमसे ज़रूर मिलूंगा, यदि मैं दिल्ली आऊँगा तो तुमसे ज़रूर मिलूंगा। अगर इस सेंटेंस को वैसे बोला जाए तो आप लोग ऐसे बोलने की कोशिश करो, इफ़ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। तो ये ग्रामेटिकली एरर है, इसमें ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि ये क्या होता है, इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, मतलब पहला जो सेंटेंस है वो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन एरर में पूछ लेता है। और एरर किस तरह से आता है पेपर में, जिस तरह से ये मैंने पहले क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, इस तरीके से एरर पूछा जाता है पेपर में। हो सकता है कि इसको और इसको दोनों को प्रेजेंट में दे दे, हो सकता है कि इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में दे दे, इसको भी फ्यूचर इंडेफिनिट में दे दे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे तो फ्यूचर इंडेफिनिट है ही। तो इसका जो सही टर्म होगा वो होगा इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। ये फर्स्ट एक्शन हो गया, ये सेकंड एक्शन, मतलब ये होता है इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉमा फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकंड है, सेकंड जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है वह इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। इसे बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशन। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कंडीशन, मतलब काल्पनिक कंडीशन जो होती है, काल्पनिक स्थिति बनती है, उसके अंतर्गत आता है। जैसे इसमें सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होता है, इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, आई वुड लैंड इट टू यू, तुम्हें उधार दे देता, तो मैं इसे तुम्हें उधार दे देता, इसका मतलब ये है। तो इसको क्या किया, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, इफ प्लस सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट वर्ब की सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे कौन सा आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमा आई वुड लैंड इट टू यू, मतलब इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट देन सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की गरीबी नष्ट कर देता। तो ये काल्पनिक सेंटेंस बनना है, तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया कॉमा आई वुड एरेडिकेट द पॉवर्टी। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड एरेडिकेट द पॉवर्टी, तो मैं गरीबी खत्म कर देता या नष्ट कर देता, मैं इसे इस तरह से बोल सकता हूँ। तो ये इमेजिनरी सेंटेंस, इसमें वर क्या है, वर इसमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर रही है। कैसे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करे, बी की सेकंड फॉर्म होती है वर, तो ये उसका यूज करे, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड एरेडिकेट द पॉवर्टी। ठीक है, थर्ड जो हमारी जनरल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है, इफ प्लस परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये ध्यान रखना है कि अगर स्टार्टिंग में पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो कॉमा के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे इफ़ आई हैड सीन यू, इफ़ आई हैड सीन यू, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या थी, ये मेन वर्ब थी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन विदाउट मेन वर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा ही था। ये क्या, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट अगर होगा तो यहाँ पे फिर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैव के बाद, ये ध्यान रखना है। जैसे इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार,
ठीक है ना। ये तीन ही बेसिकली स्ट्रक्चर हैं, इनसे ही पेपर के अंदर क्वेश्चन बनता है और यहीं से एरर बनते हैं। बेसिकली इसमें अगर एरर बनेगा तो पेपर में क्या, यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देगा, तो यहाँ पे सिर्फ वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगा देगा। तो यहाँ पे फिर क्या करना है, अगर यहाँ पे परफेक्ट बन गया अगर सेंटेंस, यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट बनना है तो यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और यहाँ पे अगर पास्ट इंडेफिनिट बनना है तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है। दोनों का जो जनरल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है प्लस पास्ट, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, एक होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव के साथ तो वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ये चीज़ पता ही है हमको। तो ये एक बहुत छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस के तीन स्ट्रक्चर को समझा दिया कि जहाँ से एरर पूछ लिया जाता है कभी कभी सीपीयू मेंस के अंदर, कभी कभी नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% गारंटी कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एरर का। और एसएससी के हर एग्जामिनेशन में कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो ये थी वीडियो जिसमें कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर, तो इस वीडियो को एक बार देख लेना जिससे कि तीनों रूल्स की अच्छे से रिवीजन हो जाएगी।